गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस इन दिस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि आप कैसे स्टार्ट करें यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, कौन सी बुक पढ़ें या कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट है जिससे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिकॉज़ हम लोग यूट्यूब में भी सर्च करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें हम सर्च करते हैं, बहुत सारे ऐप होते हैं जिसमें हम देखते हैं कैसे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सो गाइस आज मैं इस वीडियो में बता रही हूँ कि आपको अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है घर में ही, तो आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। क्योंकि मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर आप 2026-27 में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये वाली बुक लेनी चाहिए जिससे आपकी यूपीएससी की जो जर्नी है वो और भी ज़्यादा इजी हो जाए। बिकॉज़ बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको खुद नहीं पता होता कि हम कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, हमारे यूपीएससी का सिलेबस क्या है, इसको कैसे देखें। तो सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि आपका यूपीएससी का सिलेबस क्या है। क्योंकि जब तक आपको यूपीएससी का सिलेबस नहीं पता होगा आप सही से तैयारी नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ना जहाँ पे आप पढ़ते हो, जहाँ पे आपका स्टडी रूम है, वहाँ पे ना आपको एक चिपका लेना, एक पेज चिपका लेना, उसमें लिख देना है आपको पूरा टाइम टेबल, पूरा आपको लिखना होगा उसमें कि इसका सिलेबस क्या है। बिकॉज़ जब आपको सिलेबस पता होगा ना तो ये आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हम किसी चीज़ की जब तैयारी करते हैं तो हमें उसके बारे में सारी चीज़ें सर्च कर लेनी चाहिए। हमें सर्च कर लेना चाहिए कि मतलब हम जो रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता सही है या नहीं। क्योंकि बहुत से मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, वो तैयारी तो कर रहे होते हैं बट जो उनका रास्ता होता है वो सही नहीं होता। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको अपनी जो उस जर्नी है वो शेयर कर रही हूँ। बिकॉज़ मैं भी अभी तैयारी कर रही हूँ। मैंने 2026 का यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया था बट वो मेरा क्वालिफ़ाई नहीं हो पाया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर से मैं तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि एक बार किसी से नहीं होता। आपने देखा होगा 2024 की टॉपर शक्ति दुबे, उनको 5 बार वो फेल हुई बट उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अच्छा रिज़ल्ट दिया और उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। सो गाइस मैं चाहती हूँ कि मैं भी यूपीएससी प्रिपरेशन करूँ एंड उसमें मेरी रैंक आए। मैं नहीं चाहती कोई भी रैंक आए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बट हाँ मैं चाहती हूँ मेरा यूपीएससी में नाम आए। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं आपका वेस्ट कर रही हूँ। सो सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बुक के बारे में बता रही हूँ। सो ये मेरी हिस्ट्री की बुक है, ये भारत का इतिहास। तो ये स्पेक्ट्रम की है। ये यूपीएससी के लिए बहुत अच्छी बुक है। क्योंकि मैंने देखा है आप यूपीएससी की तैयारी करो या फिर अदर एग्ज़ाम की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है। सो इसके लिए मैं आपको स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री की बुक, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक रिकमेंड कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी है, इसमें आपको डीपली से लिखा हुआ है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो ये गाइस हिस्ट्री की बुक है। एंड नेक्स्ट बुक है मेरी ये भारत का प्राचीन इतिहास। तो ये राम शरण शर्मा की बुक है। इसमें जो हिस्ट्री की बुक है ना, ये बहुत अच्छी, मतलब इसमें ना ये सिंधु घाटी सभ्यता से लेके बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपको इसको रिकमेंड करती हूँ, बहुत अच्छी है, राम शरण शर्मा की बुक है ये, तो आप देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छी है आपके लिए। सो ये हो गई आपका प्राचीन भारत का इतिहास। एंड नेक्स्ट बुक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लक्ष्मीकांत। सो ये पॉलिटी की बुक है, लक्ष्मीकांत। ये बुक भी बहुत अच्छी है। एंड अगर आप पीसीएस की तैयारी करो तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो ये लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक है। मोस्ट जो एस्पिरेंट्स होते हैं यूपीएससी के वो इसी बुक को यूज़ करते हैं। सो मैंने भी बहुत सारी जगह सर्च किया हुआ है, बहुत सारी वेबसाइट में देखा हुआ है, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में देखा है, और जैसे बहुत सारे फिज़िक्स वाला हो गया, दृष्टि आईएएस हो गया, तो ज़्यादातर सभी मतलब प्लेटफॉर्म यही रिकमेंड करते हैं। सो ये पॉलिटी की बुक है लक्ष्मीकांत की। अब नेक्स्ट बुक है ज्योग्राफी की। ये भूगोल की बुक है एंड ये सुशील कुमार मिश्र की, महेश बर्णवाल की है, महेश कुमार बर्णवाल। तो ये ज्योग्राफी की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपकी सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप इसको प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए
यूज़ करते हो तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो ये देख सकते हो आप, ये भूगोल की बुक है, महेश कुमार बर्णवाल, ठीक है। तो ये मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। और नेक्स्ट बुक है इकोनॉमी। बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि हम कौन सी इकोनॉमी की बुक लें। तो मुझे भी पहले बार में डाउट था, बट ठीक था, क्योंकि जब आप नई नई शुरुआत करते हो ना तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं डाउट में। तो कोई बात नहीं, सबके पास डाउट होता है। तो मैंने जितना मैं जानती हूँ कि मैंने पढ़ाई करी, तो मुझे तो ये बेस्ट बुक लगी, क्योंकि यूपीएससी में ना बेसिक ही सवाल पूछते हैं, इकोनॉमी में ज़्यादा नहीं पूछते। ओनली प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, फिर आपको मेंस क्वालिफाई करना होता है, जिसमें जीएस 3 का होता है, तो उसमें ये इकोनॉमी आती है। तो मैं इसको रिकमेंड कर रही हूँ। और ये इसमें लेखक का नाम है नितिन सिंघानिया। ये इकोनॉमिक की बुक है नितिन सिंघानिया की, आप इसको परचेस कर सकते हो। तो ये है इकोनॉमी की। फिर नेक्स्ट बुक है, इम्पॉर्टेंट है, वो भारतीय कला एवं संस्कृति की, ये आर्ट एंड कल्चर की बुक है। ये बहुत अच्छी है, ये भी नितिन सिंघानिया की बुक है। ये भी बहुत पॉपुलर रहती है, बहुत सारे लोग इसको परचेज़ करते हैं, बिकॉज़ ये बुक ना मतलब इस बहुत अच्छी बुक है। आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको ही पता चलेगा कि ये बुक कितनी अच्छी है। तो मैं आपको ये बुक लेने की सलाह देती हूँ, आप इसे ले सकते हो, बिकॉज़ ये बहुत अच्छी बुक है, आपको यूपीएससी की जर्नी में बहुत हेल्पफुल करेगी। सो ये हो गई भारतीय कला। एंड नेक्स्ट बुक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दृष्टि आईएएस की बुक है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ करी थी, अच्छी बुक है ये। जो आपका सिलेबस है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, प्रीलिम्स का प्लस मेंस का, जीएस 3 में ही आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड प्रीलिम्स में आती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब सारा कवर हो जाएगा आपका इससे, आपको कोई अदर बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो आप इसको खरीद सकते हो, ये दृष्टि आईएएस की है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। अब बात रही, आप जैसे होता नहीं है एनवायरनमेंट की बुक है, वो मैंने परचेस नहीं करी, क्योंकि वो मैंने अनअकैडमी से और मतलब दृष्टि आईएएस के वीडियोस जो होते हैं यूट्यूब में, उसको देख कर के मैंने उसके नोट्स बनाए हैं। मैंने कोई एनवायरनमेंट की बुक नहीं खरीदी हुई है, मैं उसी से पढ़ाई करती हूँ, उसका रिवीजन करती हूँ। तो वो ठीक है, हाँ वो परफेक्ट है, मतलब उतना इनफ है। क्योंकि आप कोई भी बुक पढ़ो, मतलब वही चीज़ आएगी जो आप यूट्यूब में देखते हो। तो मैंने उसके नोट्स खुद बनाए हुए हैं, तो वो आपके लिए इनफ है। उतना ही पूछती है यूपीएससी जा रही, क्योंकि मैंने 2020 में जब दिया था तो मतलब हाँ जो पढ़ा था वो आया था, तो वो आपके लिए इनफ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मैंने ये यूपीएससी का सीसेट की तैयारी के लिए बच्चे पूछते हैं कि सीसेट की तैयारी कैसे करें। तो मैंने ये ना सॉफ्ट पेपर लिया हुआ था, ये अरिहंत का है, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया हुआ था। तो इसमें 2011 से लेके 2025 तक के 2024 तक के ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ है। तो इससे आपको मतलब आपको समझ में आता है कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर पूछने का पैटर्न है वो कैसा आता है, कैसे आप मतलब यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है, यूपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये अच्छी बुक है, आप इसको देख सकते हो, आप इसको परचेस कर सकते हो, बिकॉज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको ये डाउट होता है कि पता नहीं यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। तो जो हर साल का जो यूपीएससी का पैटर्न होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी, तो आप इसको फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। एंड नेक्स्ट बुक है, ये एटलस की है, ये खान सर की बुक है, RBD के नाम से है। तो ये मैंने एटलस का हुआ है, जैसे आपको मैप की वर्ल्ड मैप की तैयारी करनी है, वर्ल्ड मैपिंग करनी हो या इंडिया मैप की तैयारी करनी हो, तो ये बेस्ट बुक है। बिकॉज आप जानते हो कि यूपीएससी में ना प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ल्ड मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे इंडिया कर सकते हो अपना जो भी मैप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप इससे प्रिपेयर कर सकते हो। ये बहुत अच्छा है आपके लिए, आप यूज़ करोगे, ये आपको यूज़ करने पे ही पता चलेगा। तो ये बुक अच्छी है। सो गाइस, अभी मैंने इतनी बुक परचेज़ की बिकॉज PSIR के मैंने नोट्स परचेज किए। तो उसके लिए अगर आपको जैसे आपका ऑप्शनल PSIR है, तो मेरा ऑप्शनल PSIR है,
तो अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ सो गाइस, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन चाहिए या आप कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको ऑप्शनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरा ऑप्शनल PSIR है तो मैं उसी का ही बता सकती हूँ आपको। सो गाइस, आपको कौन से नोट्स आप यूज़ करिए, बिकॉज आज के लिए इतना ही रहा। सो गाइस, मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल दी बेस्ट रहें और अपने सपने को पूरा करिएगा। बाय बाय गाइस।